तो चलिए अभी हमारे साथ रालोमो के प्रदेश सचिव ललन सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करते हैं तमाम जो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है ललन जी, कैसे हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिछले लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो आपके पार्टी के लोग तो हार गए। अरे तो हार जीत तो हुई भी होता रहता है, तो हारने से क्या माने रहती है। पार्टी तो मेरी एनडीए से गठबंधन था और एनडीए तो बिहार में चुनाव जीती। एक पार्टी हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ काराकाट से सीट मिला था जी। लेकिन वहाँ चुनाव हार गए। फिर भी चुनाव हार गए तो जनता की आशीर्वाद और जनता का जो सहयोग किया था, मदद किया था, फिर राज्यसभा गए। अच्छा, कहाँ कमियां रह गई उपेंद्र कुशवाहा जी उस काराकाट क्षेत्र से हार गए? देखिए, कमी रह गई थी वहाँ कुछ गठबंधन में ही कुछ दरार माने पैदा होने के चलते ही उपेंद्र जी चुनाव हारे। जी। गठबंधन में ही कुछ लोग गलत इधर से उधर कुछ किए, इसका नतीजा हुआ कि वहाँ पर एक भोजपुरी गाय के पवन सिंह वहाँ से भी चुनाव लड़े थे। हाँ, तो पवन सिंह के चलते तो माने उपेंद्र कुशवाहा थोड़े अकेले चुनाव हारे। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से तो यहाँ 6-7 पूरा शाहाबाद भी के लोग चुनाव हारे, मगध में भी कुछ लोग चुनाव हारे। एक सीट पर मान ले कि विरोध करने का नतीजा आप देख लिए कि उपेंद्र कुशवाहा का विरोध करने का क्या नतीजा होगा। जी। अच्छा, आप आरा से हैं, आरा के भी सांसद आर के सिंह भी, वो भी इस बार चले गए। हाँ, तो वो भाई बगल का सीट है, वहाँ अभी बीजेपी के कुछ लोग माने कुछ कार्यकर्ता लोग, कुछ नेता लोग का गलत आवाज़ के चलते यहाँ की भी जनता थोड़ा सा समझ गई कि नहीं, वहाँ जब हमारे नेता को लोग वोट नहीं देंगे तो हम काहे वोट देंगे। इसलिए वहाँ भी थोड़ा मतभेद के चलते हुआ ऐसा, दूसरा कारण थोड़ा था, दूसरा कोई कारण नहीं था, आपसी मतभेद हुआ। मतभेद में मान लीजिए कि महागठबंधन या विरोधी दल जो भी समझिए वो लोग फायदा उठाए। अच्छा, विरोधी दल विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी की कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि मेरी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी। अधिकृत हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी जो भी फैसला लेंगे हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य है। जो भी फैसला लेंगे सारे कार्यकर्ताओं का मान है। उसी अपने नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोग ने अधिकृत कर दिया है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम लोग को मान्य है। अच्छा, मोदी जी विक्रमगंज में वहाँ पर आए थे रैली में, तो बहुत सारे वादा किए थे कि पटना की ये बना देंगे, आरा की सिटी बना देंगे, जो भी इतना करोड़ पैसा है वो पास कर देंगे। तो क्या लगता है कि वो सब करा पाएंगे? तो आप देख नहीं रहे हैं कि मोदी जी के रीजन में तो पूरा देश में भी विकास हो रहा है। नीतीश कुमार के रीजन में, यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। यदि विकास नहीं होता तो जनता थोड़े समर्थन करती। विकास हुआ है, विकास हो रहा है और नीतीश कुमार से और मोदी जी से बेहतरीन अभी कौन है? जनता लोग भड़के हैं कि मोदी जी जो भी बोलते हैं झूठा वादा करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, विपक्ष के लोग तो भाई आरोप प्रत्यारोप लगाइबे करेंगे ना। जो विपक्ष में है तो विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं तो आखिर क्या मुद्दा है उनके पास में? यही ना मुद्दा है। अच्छा, जो सत्ता में रहता है तो उसी पर लोग उंगली उठाएंगे, विपक्ष पर क्या उंगली उठाएगा लोग? विपक्ष का जो अपना काम है अपना काम करेगा, करता रहे। अच्छा, माननीय हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी कहीं पर भी स्टेज पर अगर जाते हैं तो कुछ हरकतें कर लेते हैं, जैसे मुंह चलाते हैं, चाहे कोई माने कुछ भी अगर हरकत करते हैं तो वो लोग काफ़ी वीडियो वायरल कर देते हैं। नहीं। देखिए, हरकत क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम आपके साथ यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए कि हमारा सर को कुलाने लगा, हमको कुलाने लगे, तो इसको आप वीडियो वायरल कर दीजिए कि मान लें, ये कोई तरीका नहीं ना। विपक्ष का मतलब ये सब थोड़े होता है। नीतीश कुमार से अभी बेहतर ना बिहार का कोई मुख्यमंत्री अभी तक हुआ है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे विकासशील आदमी हैं, विकास के प्रति समर्पित हैं। नीतीश कुमार बहुत अच्छे कार्य करते हैं, किए भी हैं। अच्छा, नए नए नेतागण हैं, चाहे विपक्ष लोग कहते हैं कि अब की बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चाहे आप सुने होंगे प्रशांत किशोर जी हो या चिराग पासवान जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, तो इनके बारे में आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी जी तो भाई नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में माने किस आधार पर वो लोग चुनाव जीतेंगे? माने कोई रीजन होगा ना चुनाव जीतने का।
कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई ऐसा कोई उन लोग का काज नहीं है कि वो लोग अपना बढ़िया कार्य बता करके, काम बता करके वो लोग जनता के बीच में जा कर के वोट मांगे। कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार के सामने कोई अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो नीतीश कुमार को के सामने खड़ा हो पाए कि ढंग से कि नहीं बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। एक नई पार्टी है ना विपक्ष की, जन स्वराज पार्टी के लोग कहते हैं कि पूरा बिहार को हम बदल देंगे, बिहार बदलाव को लेकर लगातार रैली कर रहे हैं। सब लोग बोलता है कि हम बदल देंगे बदल देंगे। प्रशांत किशोर क्या बदल देंगे? प्रशांत किशोर माने कौन बड़का नेता है? का माने का बदल देंगे? वो एक क्या बोलते हैं थी हैं और सुने हैं माने कि प्रचारक हैं, प्रचारक के रूप में माने अच्छा बोल लेते हैं और सब ये कर लेंगे, तो बोल देने से कोई नेता नहीं न हो जाएगा भैया। उनके साथ में कहाँ माने कोई कौन आदमी है, किसके बदौलत वो चुनाव जीत जाएंगे हैं? तो ये सब अफवाह है बिना मतलब का। जो प्रशांत किशोर के नाम पर हमको तो नहीं लगता है कि किसी जगह उनका अपना उनका वोटर है। हाँ ठीक है, यदि यदि हम भी चुनाव लड़ेंगे क्षेत्र में तो हमारा भी तो 10 आदमी है, तो मेरा व्यक्तिगत वोट ऊपर व्यक्तिगत उनका प्रत्याशी जहाँ भी चुनाव लड़ा उनका प्रत्याशी का वोट था, वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं था। प्रत्याशी का था, प्रत्याशी का वोट था, वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं था। अभी आरा में लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय मंत्री अभी जो है चिराग पासवान जी अभी स्टेज पर बोले थे कि 243 सीटों पर हम चुनाव इस बार लड़ेंगे, क्या वो लड़ पाएंगे? वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं बोले कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे नेता भी बोलते हैं कि हम लोग भी माने मान लीजिए कि हमको पार्टी से गठबंधन में जितना सीट मिलेगा तो हम थोड़े बोलेंगे कि हमको इतना ही सीट पर चुनाव लड़े हैं। गठबंधन में जिस गठबंधन में जितने प्रत्याशी हैं, जितने पार्टी है, वो सब प्रत्याशी एक है। पार्टी यहाँ एनडीए है जी, उसमें हम एनडीए के पार्ट हैं, वो भी हैं। हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए की पार्ट है। जीतन मांझी जी की पार्टी है, जनता दल यू है, बीजेपी है। लेकिन 243 सीट पर तो सब लोग तैयारी करता है ना भाई कि जिस गठबंधन के हमारे गठबंधन के बीजेपी को सीट मिले तो उसका वहाँ भी हम लोग मदद करें चुनाव जिताने के लिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी जहाँ सीट मिले वहाँ भी चुनाव जीतना है, तो वही बात है। और थोड़े बोले नीतीश कुमार को नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए बार बार बोल रहे हैं, तो थोड़े भी बात बोल दिए कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे। 243 सीट पर तैयारी चल रही है एनडीए को जिताने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए कि एनडीए चुनाव जीते, ठीक ना। और ये बात नहीं है कि चिराग जी माने 243 पर लड़ेंगे, उपेंद्र जी लड़ेंगे, ऐसा कहीं। बिहार की जनता कह रही है कि एनडीए पार्टी को वो भी है चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लोग। चिराग पासवान तो खुद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहे हैं। चिराग पासवान तो खुद बोलते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर लोग को कहने से क्या होगा? जो मान लीजिए कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा, हाँ। तो अपना पार्टी के सब लोग नेता के अपना सब लोग चाहता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, नेता बने। लेकिन सवाल है कि जब हमारे नेता ही खुद बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इस बीच में फिर बात कहाँ रह गई भाई? नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। यहाँ बीजेपी भी बोल रही है, सब जीतन मांझी भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, उपेंद्र जी भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव बिहार में। विपक्ष के लोग तो कटाक्ष कर रहे हैं ना। अरे विपक्ष का लोग जो भी अपना मन में आता है लोग बोलते रहते हैं, तो कोई माने बड़ा बात नहीं है। विपक्ष की बात से थोड़े कोई अथी है ताल्लुक है, वो लोग अपना अपना हिसाब से लोग बोलते हैं। तो सत्ताधारी पार्टी पर तो वो लोग कुछ बोलबे नहीं करेंगे भाई, नहीं बोलेंगे तो फिर उनका कार्यक्रम कैसे चलेगा? हाँ। अच्छा, हम चाहेंगे कि अंतिम में जाते जाते अपने पार्टी को लेकर क्या कहेगा और आपके पार्टी किस तरीके से अभी कार्य कर रही है? अभी देखिए, मेरी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। अभी हम लोग को सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान के बाद में अभी कार्यक्रम चल रहा है। अभी शाहाबाद में, विक्रमगंज में, पूरा शाहाबाद में आपका सीमन सुधार संवैधानिक अधिकार के लेकर के एक बहुत बड़ा महारैली के नाम से रैली हुआ था। वहाँ लाखों की संख्या में सब लोग जुटे थे। हमारे यहाँ से भी, हमारे इस गांव से भी एक बस लोग जाने का काम किए थे, ठीक ना। इसके बाद में मुजफ्फरपुर में भी हुआ,
मुजफ्फरपुर में हुआ, वहाँ भी बहुत काफ़ी तादाद में लोग वहाँ जुटे। आप लोग तो खुद मीडिया है, इस बारे में जानते होंगे बढ़िया से। इसके बाद में फिर 29 तारीख को आपको है गया में, 30 को है सिवान में शायद। हाँ मैंने सिवान में वो नहीं, वो तो क्षेत्र का हो गया मुजफ्फरपुर में, लेकिन ये वाला परसिमन सुधार और संवैधानिक अधिकार, तो फिर वो एक बड़ा रैली है गया में, महारैली के नाम से। तो कार्यक्रम तो होते रहता है पार्टी का। अब बहुत भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं वहाँ, ऐसा बात नहीं है कि 100-200 200-400-500 लोग को मैंने वहाँ नहीं, वहाँ लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ थी, लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ होती है। एकदम। तो चलिए, अभी हमारे साथ ललन सिंह कुशवाहा जी थे। बयान लिए कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या सही लगा और क्या गलत लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।